ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो से हम नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। एग्ज़ाम में जिस तरह से हमें बताया गया है कि तत्सम तद्भव के 10 होंगे, विलोम के 10 होंगे, पर्यायवाची के 10 होंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द 10 होंगे और शुद्ध अशुद्ध वाक्य 10 होंगे। तो इसलिए अब हम लोग रोज़ इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे सामान्य हिंदी की। मैं इंग्लिश के लिए भी एक अलग सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, उसमें हम लोग इंग्लिश डिस्कस करेंगे। और ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो अभी एग्ज़ाम ARO का और RO का होने वाला है, UP PCL का और UP सचिवालय का, ये स्पेशली उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो आप लोग ट्यून रहिए और पढ़ते रहिए, बिकॉज पढ़ना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग तत्सम तद्भव से। तत्सम तद्भव से हम जब शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है आज्ञा और इसका अर्ध तत्सम है अंग्या। इसका तद्भव वर्ड है आन। नेक्स्ट है वत्स। वत्स बच्चा, अग्नि आग, कार्य काज, अक्षर आखर। तो आपसे एग्जाम में तत्सम का तद्भव ही पूछा जाता है, अर्ध तत्सम कम ही पूछा जाता है। अर्ध तत्सम इसलिए आ गया है बिकॉज आपकी नॉलेज और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, इसलिए अर्ध तत्सम भी इंक्लूडेड है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। तो पर्यायवाची शब्द में सबसे पहला शब्द है अंक। अंक में क्या है? संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप। अंकुर, कोपल, अंकुआ, कल्ला, नवोद्वित, कलिका, ना गाभ। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भले ही आपको एक बार में पढ़ के सारी चीज़ ना याद हो, लेकिन जब आप एक बार कोई चीज़ देख लेते हैं और ध्यान से उसको देखते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठी रहती है। तो इसीलिए एटलीस्ट एक बार रीडिंग ही ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकेंगे एग्ज़ाम टाइम में। अंकुश, अंकुश का क्या है? प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण। अंग का अवयव, अंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर और देह। इसके बाद इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद या तो मैं मिडिल में ही UP SSSC की कुछ पेपर सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपका रीजनिंग पार्ट भी उसमें कंप्लीट होता रहे। क्योंकि UP SSSC की जो रीजनिंग होती है वो बैंकिंग से तो बिल्कुल ही अलग होती है और SSC से भी काफ़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, अब बीच में ही मैं कंटिन्यू कर दूँगी उसको, ठीक है। तो अग्नि के लिए क्या है? आग है, अनल, पावक, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हतुशासन, रोहिताश्व, वायुसखा, अव्यवन, दहन, अरुण। देखिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर से हाइलाइटर से मार्क इसीलिए किया है बिकॉज ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अचल का क्या है? पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल, किनारा। अचानक, अकस्मात, अनायास, एकाएक, दैवयोग। अटल, अडिग, अस्थिर, पक्का, दृढ़, अचल, निश्चल, गिरी, शैल, नग। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के तो नाम भी होते हैं, तो आप नाम को भी कनेक्ट करके इस तरीके से याद कर सकते हैं। अटखेली क्या है? कौतुक, क्रीड़ा, खेलकूद, चुलबुलापन, उछल कूद, हंसी मजाक। अमृत, अब अमृत पे भी मैंने मार्क किया हुआ है तो ये भी इम्पोर्टेंट रहा है। अमीय, पीयूष, अम्मी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवन, जीवनोदक और शुभा। ठीक है, फिर क्या है? अयोग्य। अयोग्य के क्या है? अनर्ह, योग्यताहीन, नालायक या नाकाबिल। तो ये हमने डिस्कस कर लिए 11 पर्यायवाची। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये कैसे हैं? ये अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है, और जो राइट साइड पर है ये आपके शुद्ध वाक्य हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अशुद्ध वाक्य में कौन कौन सा है। तो सबसे पहला क्या है कि आप अनाधिकार चेष्टा ना करें। अनाधिकार लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आप इससे पता लगा लीजिए कि अशुद्धियाँ किस किस प्रकार की हो सकती हैं। अशुद्धि आपको स्पेलिंग में भी दी जा सकती है और अशुद्धि आपको ग्रामर के हिसाब से भी दी जा सकती है, व्याकरण के हिसाब से। तो अनाधिकार को क्या हो गया है? इसकी स्पेलिंग क्या है? अंधिकार इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। आप अंधिकार चेष्टा ना करें। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। आध्यात्म, ठीक है, और शुद्ध क्या होना चाहिए, अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महादेवी आधुनिक युग की मीरा है, ठीक है। तो महादेवी, अब देवी देखिए कैसे लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा है और देवी में बड़ी की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है मेरा परीक्षा परिणाम कल घोषित होगा। पर परिणाम लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये परिणाम ना होकर परिणाम होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अहिल्या, अहिल्या का उद्धार राम ने किया। तो अहिल्या तो गलत स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग क्या है, अहल्या, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, धोबन अपनी पड़ोसन के बच्चों को प्यार करने लगी। तो इसका क्या होगा, धोबिन अपने पड़ोसिन के बच्चों को प्यार करने लगी। तो ये अशुद्धियाँ ऐसे आपको लगेगा कि ये शुद्ध है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, तो इसीलिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी थोड़े से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द की। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, हाथी को हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, उसको क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे अंकस्थ कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। जम्हाई के साथ अंग को तानना अंगड़ाई। शरीर के किसी अवयव का टूटना अंग भंग। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। फिर नेक्स्ट क्या है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। अंतेवासी है, अंतावासी नहीं है। महल का भीतरी बाग अंतापुर। जिसका जन्म अत्यंत छोटी जाति में हुआ है अंत्यज। जो कहा ना जा सके अकथनीय। न करने योग्य अकरणीय। जिस क्रिया का कर्म ना हो अकर्मक, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं, जो कि विलोम शब्द के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले कौन सा विलोम शब्द है, अंत। अंत क्या क्या होता है, आदि। अतरंग बहिरंग। अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये इसमें इजी है ज़्यादातर, स्टार्टिंग में तो इजी रहता है। अंदर बाहर, अंधकार प्रकाश, अकर्मक सकर्मक, अकाल सुकाल, अग्र पश्च। फिर लास्ट क्या है, अगला पिछला, अच्छा बुरा, अधम उत्तम, अध्यवसाय अंध्यवसाय, अधोमुखी उद्धर्वमुखी, अति। अति का क्या है, अल्प, और अथ का इति। तो ये जो अथ का इति है ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्क कर दिया है। तो ये बस रहा हमारी वीडियो में। अब हर रोज़ हम लोग 10 पर्यायवाची शब्द, 10 विलोम, 10 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 10 तत्सम तद्भव और 10 शुद्ध अशुद्ध वाक्य को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम सामान्य हिंदी को ख़त्म करेंगे। और इसी बीच में इंग्लिश की भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के कई सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगी और तैयारी करवाने की कोशिश करूंगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।